अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है गनीज़ प्रपोज़ल, गनी का प्रपोज़ल। अच्छा, इस तरह के जो एडिटोरियल्स है ना, ये लास्ट ईयर से कंटिन्यू है, ठीक है। ये तब से हम ये वाले एडिटोरियल्स करते आए हैं। इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, क्या बातचीत चल रही है, अगर तो आपने पहले एडिटोरियल्स रीड किए हैं तो ये वाला एडिटोरियल आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसको समझना। तो वैसे थोड़ा सा बता देती हूँ, इसमें वो बात कर रहे हैं कि मिस्टर गनी जो अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक प्रपोज़ल रेडी किया है, एक प्लान रेडी किया है, ठीक है। और इस प्लान का मकसद क्या है, ताकि वो रेस्क्यू कर सकें पीस प्रोसेस को। और इसके 3 स्टेप्स हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, वो आज के एडिटोरियल में वो डिस्कस करेगा। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू है उन्हें मैं बता दूं कि एक्वा कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारे सब्जेक्ट हैं, रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारी वर्ब हैं, और येलो कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। इनकी मीनिंग मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसको लाइक कीजिएगा। आपके लाइक, आपके कॉमेंट्स, आपका फीडबैक बहुत ही मैटर करता है। तो चले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज कहता है जैसा कि क्वेश्चन जो सवाल आते हैं स्विल्ड ओवर, कहता है ये फैल रहे हैं, वेदर और नॉट कि हाँ या ना। द यूएस विल ऑनर कि यूएस जो है वो ऑनर करेगा, वो पूरा करेगा इट्स कमिटमेंट, अपनी कमिटमेंट को, अपने प्रॉमिस को। अच्छा, कौन सी कमिटमेंट थी? टू विदड्रॉ, वापस बुलाने की। किसको? फॉरेन ट्रूप्स को। ट्रूप्स क्या होती है? अफवाज होती हैं। अच्छा, कहाँ से वापस बुलाना है? फ्रॉम अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से। कब? बाय मई 1, मतलब 1 मई से पहले पहले। अफ़गान प्रेसिडेंट अशरफ गनी हैज़ रिपोर्टेडली रेड इट, कहता है ऐसी रिपोर्ट आई है कि जो अफ़गान प्रेसिडेंट अशरफ गनी है उन्होंने तैयार किया है अ न्यू प्लान, एक नए मंसूबे को, टू सेल्वेज, ताकि वो रिकवर कर सकें, रेस्क्यू कर सकें किसको? पीस प्रोसेस को। अब वो ये बात कर रहा है, कहता जैसा कि ये जो सवाल आता है ये फैल रहे हैं कि हाँ कि ना, जो यूएस है वो पूरा करेगा अपनी कमिटमेंट को, जो कि है विड्रॉ करने की फॉरेन ट्रूप्स को अफ़गानिस्तान से 1 मई से पहले पहले। कहता जो अफ़गान प्रेसिडेंट अशरफ गनी है, ऐसी रिपोर्ट आई है कि उसने तैयार किया है एक नए प्लान को, ताकि वो रेस्क्यू कर सके पीस प्रोसेस को। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। क्वेश्चंस स्विल्ड ओवर, ठीक है। स्विल्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू मूव क्विकली, सर्कुलेट के मतलब ये जो सवाल हैं ये बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में, हर कोई ये बात कर रहा है। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। ऑनर करने का मतलब क्या होता है? ऑनर करने का मतलब होता है टू डू व्हाट यू हैव अग्रीड और प्रॉमिस टू डू, मतलब जो आपने ज़ुबान दी है, जो आपने अल्फाज दिए हैं, आप उसको पूरा करो, तो इसको बोलते हैं ऑनर करना, ठीक है, अपने वादे को पूरा करना। विड्रॉ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पुल आउट करना, पुल बैक करना, वापस खींच लेना, ठीक है। किसको खींचना है? फॉरेन ट्रूप्स को। ट्रूप्स क्या? अफवाज को। और फ्रॉम लगा के उसने बताया कहाँ से। फिर ये सब्जेक्ट है, फिर ये इसकी वर्ब है। रेडिट का मतलब क्या होता है? प्रिपेयर करना, गेट रेडी करना, मेक रेडी करना, ऑर्गेनाइज करना, बिल्कुल तैयार करना, ठीक है। और किस चीज़ को तैयार किया उसने? अ न्यू प्लान, एक नए मनसूबे को। सेल्वेज करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिकवर करना, रेस्क्यू करना, मतलब ये जो पीस प्रोसेस है इसको फिर से ये लाना चाहते हैं। द अफ़गान लीडर्स 3 स्टेप प्रोसेस, कहता अफ़गान लीडर का जो 3 स्टेप प्रोसेस है ना, इस डिज़ाइन, कहता वो डिज़ाइन किया गया है टू इंक्रीमेंटली, मतलब स्लोली स्लोली ब्रिंग डाउन करने के लिए, कम करने के लिए वायलेंस को, एंड स्पर, और उकसाने के लिए किसको? पॉलिटिकल प्रोसेस को। तो कहता है कि ये जो अफ़गान लीडर का 3 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है, ये कम अप हुए हैं एक 3 स्टेप प्रोसेस के साथ। अब ये 3 स्टेप प्रोसेस जो है ये आगे बताएगा ये क्या है, पर अभी बता रहा है कि इसका मकसद क्या है, ये किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। तो वो कह रहा है कि ये डिज़ाइन किया गया है कि स्लोली स्लोली ये ब्रिंग डाउन करेगा, कम करेगा वायलेंस को, और स्पर करेगा पॉलिटिकल प्रोसेस को। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। इंक्रीमेंटली का मतलब होता है लिटिल बाय लिटिल, स्लोली स्लोली, ठीक है। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, ठीक है। बिकम लेस, उसको लेस बना देना, कम कर देना। अच्छा, कम किसको करना है ये आगे उसने मेंशन भी किया। अच्छा, स्पर करने का मतलब क्या होता है? इंकरेज करना, ट्रिगर करना, इंसाइट करना कि इसको, ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस है ये चले आगे, ठीक है, ये जो पीस प्रोसेस की बात कर रहा है।
एज पर डिटेल्स, कहता है डिटेल्स के मुताबिक, कौन सी डिटेल्स अवेलेबल इन द मीडिया, कहता है जो कि मुहैया है, जो कि अवेलेबल है मीडिया में। द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, जो पहला स्टेप है एनविसिज, वो देखता है अ सीज फायर को, मतलब कि ये फायरिंग का स्टॉप होना, एंड अ पॉलिटिकल सेटलमेंट, कि एक सियासी सेटलमेंट होगी, कंप्रोमाइज होगा। कहता अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड गवर्नमेंट ऑफ पीस आर पार्ट ऑफ द टू, कहता ये जो चीज़ है ना, इलेक्शन का होना, फिर ये गवर्नमेंट का बनना, कहता ये पार्ट 2 है। कहता वाइल जहाँ बिल्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, कहता है जहाँ पे बिल्ड होना पूरा आइनी ढांचा जो है ना फॉर द वॉर ऑन कंट्री इज़ द थर्ड एंड फाइनल स्टेप। तो अब वो कह रहा है, कहता है कि जो डिटेल्स आई हैं ना, जो मुहैया है मीडिया में, कहता उनके मुताबिक पहला जो स्टेप है वो है सीज़ फायर को स्टॉप करना, फिर है सियासी सेटलमेंट, मतलब ये फर्स्ट स्टेप में ही आता है कि किसी तरह से सियासी तौर पर कंप्रोमाइज़ बना करना। कहता उसके पास तो जो दूसरा स्टेप है वो है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो और जो गवर्नमेंट है वो पुरअमन गवर्नमेंट जो है वो कायम हो, ठीक है, ये है पार्ट 2। कहता है जहाँ बिल्ड करना कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को एक उस कंट्री के लिए जो कि वॉर से बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है, कहता ये थर्ड और फाइनल स्टेप है। तो इस तरह से इसने 3 स्टेप्स यहाँ पे बताए हैं। ये जो सेमी कॉलन लगाया ना, तो इसका मतलब ही यही है कि इसने आगे डिटेल बतानी है, ठीक है, पूरी की पूरी आगे ये क्लॉज रख रहा है और पूरी की पूरी डिटेल्स बता रहा है। और ये सेमी कॉलन के बाद मोस्टली वो वाली क्लॉजेस होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जो दूसरी किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। फिर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। एनविसेज का मतलब होता है इमेजिन करना, एनवियन करना, देखना, ठीक है। सीज फायर का मतलब होता है, सीज का मतलब स्टॉप करना, फायर का मतलब फायरिंग, मतलब एक ऐसा कंप्रोमाइज़ जहाँ पे ये जो फायरिंग है ये सब कुछ स्टॉप हो जाए, ठीक है। पॉलिटिकल सेटलमेंट मतलब सियासी सेटलमेंट, सेटलमेंट क्या चीज़ होती है, कंप्रोमाइज़ होता है, एग्रीमेंट होता है, एक डील पे पहुँचना, ठीक है। फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। यहाँ पे 2 चीज़ों की बात कर रहा है इसलिए आ रहा है, ठीक है, इलेक्शन होंगे और ये जो गवर्नमेंट है ये इस तरह से फुल पीस के साथ ये कायम होगी। अच्छा, फिर यहाँ पे वाइल लगाकर इसने थर्ड स्टेप के बारे में बताया है। वॉर टॉर्न का मतलब क्या होता है, ये वो कंट्री होती है जो डेवस्टेटेड हो वॉर के ज़रिए, जो वॉर के ज़रिए मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हो। एज द अफ़गान तालिबान, कहता है जैसा कि जो अफ़गान तालिबान है ना, अच्छा कौन से अफ़गान तालिबान, कहता है अच्छा द प्राइमरी फो, कहता है जो कि मेन दुश्मन है ऑफ द गवर्नमेंट इन कबूल, कबूल में जो गवर्नमेंट है उसके, कहता है आर वेरी ऑफ, कहता है ये पूरे चौकस हैं एनी फॉरेन इनिशिएटिव, किसी भी फॉरेन इनिशिएटिव को लेकर, ठीक है। दिस पीस प्लान, कहता है ये जो पीस प्लान है मे हैव, कहता हो सकता है ये रखे, क्या रखे, मोर पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा चांसेस को, चांसेस किसके, फॉर सक्सेस, कामयाबी के। कहता है जैसा कि ये जो अफ़गान तालिबान है ना, जो प्राइमरी दुश्मन है कबूल में गवर्नमेंट का, कहता है ये पूरे वेरी हैं, पूरे कॉशियस हैं किसी भी फॉरेन इनिशिएटिव को लेकर, इनकी तरफ से किसी भी किस्म के स्टार्टिंग पॉइंट को लेकर, किसी भी स्टेप को लेकर। कहता है ये जो पीस प्लान है हो सकता है ये बहुत ज़्यादा चांसेस रखे सक्सेस के लिए। तो ये सब्जेक्ट है। अब ये इसकी वर्ब है, द अफ़गान तालिबान आर वेरी ऑफ का मतलब होता है कॉशियस ऑफ, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। वेरी भी अपने बाद ऑफ लेता है और कॉशियस भी अपने बाद ऑफ लेगा। अच्छा, फोर्स किसको बोलते हैं, ये एनिमी को बोलते हैं, दुश्मन को बोलते हैं। अच्छा, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। उसने कहा ये जो पीस प्लान है मे हैव, हो सकता है वो रखे, क्या रखे, पोटेंशियल, पोटेंशियल किसको बोलते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग, मतलब चांसेस रखना किसी चीज़ के लिए, और किस चीज़ के लिए, सक्सेस के लिए। द यूएस, कहता है ये जो यूएस है ना, विच बैक्स, कहता है जो कि सपोर्ट करता है अफगानिस्तान गवर्नमेंट, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को। कहता है ये वाला जो यूनाइटेड स्टेट्स है ना, ये जो यूएस है, इज़ होपिंग, ये उम्मीद करता है सम सॉर्ट ऑफ डील, के किसी भी किस्म की कोई डील जो है विल बी रीच्ड, वो हो जाएगी बाय द तालिबान, तालिबान के ज़रिए, एंड द काबुल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके ज़रिए। कब, कहाँ, एट अ पीस कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे कौन सी कॉन्फ्रेंस, कह रहे ड्यू, जो कि एक्सपेक्टेड है टू टेक प्लेस, कि वो हैपन होगी इन तुर्की, तुर्की में लेटर दिस मंथ, इस महीने के आखिर में। तो अब वो कह रहा है, कहता है कि वो वाला यूएस जो कि सपोर्ट करता है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को, वो उम्मीद करता है किसी भी किस्म की डील के होने की, कहता है तालिबान के ज़रिए और काबुल एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए पीस कॉन्फ्रेंस में, कहता है जो कि एक्सपेक्टेड है, जिससे उम्मीद की जाती है कि वो हैपन होगी तुर्की में
इस महीने के आखिर में। तो ये सब्जेक्ट है, अब ये इसकी वर्ब पड़ी हुई है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। बैक करने का मतलब क्या होता है? बैक समबडी और समथिंग का मतलब होता है उसको हेल्प करना, उसको सपोर्ट करना, ठीक है। अब किसको सपोर्ट कर रहा है ये भी देखा करो कि वो किसके लिए वो वर्ब आई है, ठीक है, वो भी आगे मेंशन किया होता है। फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। ड्यू का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेड, ठीक है। ये वो वाला ड्यू टू नहीं है कि जो कहते नहीं है इस चीज़ की वजह से वो जो ड्यू टू होता है, ये वो ड्यू टू नहीं है। ये बता रहा है कि वो वाली कॉन्फ्रेंस जो कि ड्यू है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि वो हैपन होगी इस महीने के आखिर में। मीनवाइल कहता है इसी दौरान इट अपेयर्स ऐसा दिखाई देता है मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट, मतलब ये और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट ये कि वाशिंगटन विल अश्योर कि वाशिंगटन पक्का करेगा ऑल फॉरेन फोर्सेस के सारी की सारी जो फॉरेन फोर्सेस हैं आर आउट ऑफ अफगानिस्तान के वो अफगानिस्तान से बाहर हैं बाय द बिगनिंग ऑफ मई, मई के शुरू होने से पहले पहले। दो कहता अगरचे सम से कुछ कहते हैं द तालिबान में प्रॉमिस के तालिबान जो है हो सकता है वो वादा करे टू हॉल्ट के वो स्टॉप कर देगा अटैक्स को इफ़ द डेडलाइन इज़ इन फैक्ट एक्सटेंडेड के जो डेडलाइन है अगर इसको एक्सटेंड कर दिया गया। तो अब वो कह रहा है, कहता है इसी दौरान ये जो चीज़ें सारी है ना ये और डिफ़िकल्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं कि जो वाशिंगटन है वो पक्का करेगा सारी की सारी फॉरेन फोर्सेस जो हैं वो अफ़गानिस्तान से बाहर हैं मई शुरू होने से पहले पहले। कहता अगरचे जो कुछ हैं वो कहते हैं कि जो तालिबान है हो सकता है वो वादा करे कि वो स्टॉप कर देगा अटैक्स को, अगर इफ़ लगा के बता रहा है, कंडीशन बता रहा है कि अगर जो डेडलाइन जो है उसको हकीकत में एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है इट अपेयर्स, ठीक है। जो अपेयर होता है वो जो दिखाई देता है वो आगे मेंशन किया हुआ है उसने। फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के ऑल फॉरेन फोर्सेस आर आउट, बाहर हैं, ऑफ लगा के बता रहा है कहाँ से बाहर हैं, अफगानिस्तान से। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है, फिर ये सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। होल्ड करने का मतलब क्या होता है? स्टॉप करना, पॉज करना। फिर यहाँ पे इफ़ लगा के इसने कंडीशन बताई है, इसने सिचुएशन बताई है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो बहुत से चांसेस हैं कि जो तालिबान है वो वादा करेगा कि वो अटैक्स को स्टॉप कर दे। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। इंडीड कहता बेशक, द सूनर जितनी जल्दी द फॉरेन फोर्सेस लीव कहता है जितनी जल्दी ये फॉरेन फोर्सेस लीव करती हैं ना किसको, अफ़गानिस्तान को, एंड लेट और इजाज़त देती हैं, जाने देती हैं द अफ़गान डिसाइड के अफ़गान को डिसाइड करना किस चीज़ को, देयर ओन डेस्टिनी उनकी अपनी किस्मत को, द बेटर इट विल बी उतना ही अच्छा होगा। तो वो कह रहा है कि बेशक जितनी जल्दी ये फॉरेन फोर्सेस जो हैं ये लीव करती हैं अफ़गानिस्तान को और जाने देती हैं अफ़गान्स को डिसाइड करना इनकी अपनी डेस्टिनी को, अपने मुकद्दर को, कहता जितनी जल्दी ये सब होगा उतना बेहतर होगा, ठीक है। द बेटर इट विल बी का मतलब है उतना अच्छा होगा, जैसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं ना कि जितनी जल्दी ये काम हो जाए उतना अच्छा होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना इसको आपने ध्यान में रखना है, द सूनर और उसके बाद उस चीज़ को मेंशन करो जिसकी आप बात कर रहे हो कि ये वाला काम हो जाना चाहिए और उसके बाद आप लगा दो द बेटर इट विल बी उतना अच्छा होगा। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। हाउएवर ताहम दिस मस्ट बी एन ऑर्डरली प्रोसेस कहता है लेकिन ठीक है ये सारा जो काम करना है लेकिन ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होना चाहिए। एंड द यूएस एंड इट्स अलाइज कहता है यूएस और इसके जो साथी हैं कैन नॉट जस्ट कट एंड रन, वो सिर्फ अवॉइड नहीं कर सकते, मच लाइक कहता बिल्कुल उस तरह से, किस तरह से, द सोवियत डिड जैसा कि सोवियट्स ने किया था एट द एंड ऑफ द अफगान जिहाद, अफगान जिहाद के एंड पर। तो अब वो कह रहा है कि ये जितना भी ये जो सारी चीज़ें वो बता रहे हैं ना कि उन्होंने अपनी फ़ौज को बाहर निकालना है, ये सब होना है, कहता है ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होना चाहिए, दिस मस्ट बी अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। और कहता है जो यूएस हैं और उसके जो साथी हैं कहता है वो अवॉइड नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते, लीव नहीं कर सकते, कहता बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि सोवियट्स ने किया था अफगान जिहाद के एंड पर। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, दिस मस्ट बी, ठीक है। क्या होना चाहिए वो आगे उसने लिख दिया है ऑर्डरली प्रोसेस। ऑर्डरली का मतलब होता है सिस्टमैटिक प्रोसेस। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है, ठीक है। अब उसने यहाँ पे यूज़ किया है कट एंड रन, इसका मतलब होता है टू लीव क्विकली, फौरन से छोड़ देना जगह को, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये जो चीज़ सिचुएशन बता रहा है ना तो उस हिसाब से ये बात कर रहा है कि फ़ौरन से जगह को छोड़ देना ताकि आप बच सको डेंजर से और ट्रबल से। तो ये कट एंड रन नहीं कर सकते।
उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। वाइल कहता है जहां द यूएस एंड तालिबान हैड साइंड, कहता है जहां यूएस और तालिबान ने साइन किया था अ पीस अकॉर्ड, इस मुआहदे को इन दोहा में लास्ट ईयर पिछले साल, कहता अंडर विच जिसके तहत द मई 1 डेडलाइन हैज़ बीन सेट, कहता है ये जो मुआहदा था ना, ये जो अकॉर्ड था, इसके अंडर ये सेट हुआ था कि 1 मई जो है वो डेडलाइन है, ये सेट की गई थी। देयर हैज़ बीन नो कॉरस्पॉन्डिंग एग्रीमेंट, कहता है इस तरह का और कोई अग्रीमेंट नहीं है अमंग द अफगान स्टेक होल्डर्स के दरमियान में। तो अब वो कह रहा है, कहता है जहां यूएस और तालिबान ने साइन किया था ना एक पीस अकॉर्ड को दोहा में लास्ट ईयर में, कहता जिसके तहत मई 1 जो थी वो डेडलाइन सेट की गई थी, तो कहता वहां पे ऐसा इस तरह का कोई भी अग्रीमेंट नहीं है अफगान स्टेक होल्डर्स के दरमियान में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ये जो दोनों थे इन्होंने साइन किया था, किस चीज़ को साइन किया था वो आगे मेंशन कर दिया है और इन लगा के बताया है कब किया था, कहाँ किया था। फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ये वाली जो डेडलाइन थी हैज़ बीन सेट, इसको सेट किया गया था, ठीक है। फिर देयर से सेंटेंस स्टार्ट है, इन्वर्जन बनी हुई है। फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सिमिलर और द सेम इन सम वे, मतलब इसी तरह का कोई और अग्रीमेंट। द गनी पीस प्लान एंड द मीटिंग इन तुर्की ऑफर अ चांस, कहता है ये जो इसका प्लान है, जो इसका मंसूबा है और ये जो मीटिंग है तुर्की में, ये ऑफर करती है एक मौके को फॉर द अफगान देमसेल्फ, उनके लिए, खुद के लिए, टू रीच पहुंचने के लिए एन एग्रीमेंट, किसी एग्रीमेंट पर। तो कह रहा है ये जो गनी का प्लान है ना और ये जो मीटिंग है तुर्की में, कहता असल में ये चीज़ ऑफर करती है खुद अफगान के लिए एक मौका पहुंचने के लिए किसी भी एग्रीमेंट पर, किसी भी डील पर। तो ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब है। द तालिबान शुड टेक, कहता है जो तालिबान है शुड टेक, उनको लाजमी टेक करना चाहिए, लेना चाहिए एडवांटेज, फ़ायदा किसका, ऑफ द सिचुएशन, सूरत हाल का। एंड इंस्टेड ऑफ, कहता बजाय इसके डिसमिसिंग के, डिसमिस कर दे काबुल एडमिनिस्ट्रेशन को एज फॉरेन पपेट्स, के ये फॉरेन पपेट्स हैं, दे मस्ट एंगेज, उनको लाजमी एंगेज करना चाहिए विद इट, इसके साथ, टू फोर्ज, ताकि वो बना सकें अ वे आउट, एक बाहर की तरफ रास्ता, ऑफ द डिकेड्स लॉन्ग क्राइसिस, जो सदियों का लंबे जो क्राइसिस हैं उसमें से, दैट हैज़ रेविज्ड, जिसने तबाह करके रख दिया है अफगानिस्तान को। तालिबान को लाजमी फ़ायदा उठाना चाहिए इस सिचुएशन का, बजाय इसके कि ये नज़रअंदाज कर दें काबुल एडमिनिस्ट्रेशन को, किस रूप में कि ये फॉरेन पपेट्स हैं। कहता उनको लाजमी मुलव्विस होना चाहिए एक रास्ता निकालने के लिए। अच्छा, किस में से निकालने के लिए, कहता है ये जो बड़ा लंबा ये जो क्राइसिस हैं जिसने डैमेज करके रख दिया है अफ़गानिस्तान को, इसमें से। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब था। तालिबान शुड टेक एडवांटेज, अच्छा जिस चीज़ का एडवांटेज लेना है वो आगे इसने यहाँ पे मेंशन किया है और इंस्टेड ऑफ लगा के उसने बताया कि उनको ये क्या नहीं करना चाहिए। डिसमिसिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, नज़रअंदाज करना। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। एंगेज होना मतलब मुलव्विस होना। अच्छा, किस चीज़ के लिए, फोर्ज करने के लिए। फोर्ज का मतलब क्या होता है, फॉर्म करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, बिल्डअप करने के लिए, ठीक है, एक रास्ता बनाने के लिए। किस चीज़ से, ये जो क्राइसिस हैं इसमें से बाहर निकलने के लिए। अच्छा, अब ये कौन से क्राइसिस हैं, उसके लिए दैट आया है। उसने कहा ये वो क्राइसिस है जो कि रेविस्ट कर चुके हैं, मतलब जो कि तबाह कर चुके हैं, सीवियरली डैमेज कर चुके हैं, डेवास्टेट कर चुके हैं अफगानिस्तान को। इफ़ द तालिबान रिमेन ऑब्ड्यूरेट, कहता अगर तो तालिबान जो है वो बरकरार है अपनी ज़िद पे, द साइकिल ऑफ वायलेंस, कहता है जो वायलेंस का जो साइकिल है ना, मतलब ये जो और आने वाला टाइम है, विल कंटिन्यू, कहता है ये तो जारी रहेगा, वर्सनिंग और ख़राब करते हुए, द मिजरी मतलब डिफ़िकल्टीज़ को, हालात को, ऑफ द अफगान पीपल, अफगान के लोगों की। तो वो कह रहा है अगर तो तालिबान इसी तरह ज़िद पे खड़े रहे ना, तो ये जो वायलेंस का जो साइकिल है ये कंटिन्यू रहेगा, और कहता और बदतर करते हुए और ख़राब बनाते हुए लोगों की मुश्किलात को। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। द तालिबान रिमेन, अच्छा क्या रहेंगे, ऑब्ड्यूरेट रहेंगे। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, अनयील्डिंग, मतलब ज़िद पे खड़े रहेंगे।
तो फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, द साइकिल विल कंटिन्यू। अब जिस चीज़ का साइकिल है वो ऑफ लगा के इसने बता दिया है, ठीक है। अच्छा, और ये इसने ये बताया कि ये साइकिल जो वायलेंस का है ये किस तरह से कंटिन्यू रहेगा, किस तरह से ये वायलेंस आके चलता रहेगा, वो इसने यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल के ज़रिए बताया है कि ख़राब बनाते हुए और बदतर करते हुए लोगों की हालात को, उनकी सिचुएशन को। मिजरी का मतलब होता है डिफ़िकल्टीज़ को, उनकी मुश्किलात को। तो ये दो काम जो हैं वो एक साथ हो रहे हैं। द अफगान गवर्नमेंट मस्ट अश्योर, कहते हैं जो अफगान गवर्नमेंट है उसको लाजमी पक्का करना चाहिए, ऑल स्टेक होल्डर्स, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने हिस्सेदार हैं, दैट ये कि द पीस प्रोसेस, कि ये जो पीस प्रोसेस है विल पेव द वे, वो रास्ता साफ कर दे फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इन इलेक्शंस के लिए, दैट विल एम्पावर, कहता है ये वो इलेक्शंस है जो कि एम्पावर करेंगे ऑल अफगान ट्राइब्स को एंड और किसको, एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स को। तो अब वो कह रहा है कि ये जो अफगान गवर्नमेंट है उसको लाजमी पक्का करना चाहिए, श्योर करना चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को, जितने भी हिस्सेदार हैं। किस बात को पक्का करना चाहिए कि ये जो पीस प्रोसेस है ये रास्ता बनाएगा एक बहुत ही साफ और शफाफ इलेक्शंस के लिए, और ये वो इलेक्शंस होंगे जो एम्पावर करेंगे अफगान ट्राइब्स को, एथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स को। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। पेव द वे, इसका मतलब होता है क्लियर द वे फॉर, रास्ता साफ करना, ठीक है, रास्ता बनाना। किस चीज़ के लिए रास्ता बनाना है वो आगे इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। एम्पावर करने का मतलब होता है टू गिव पावर, अनेबल, ऑथोराइज, मतलब उसको पावर देना, उसको ऑथोराइज करना, उसको काबिल बनाना। इफ़ ऑल साइड्स, कहता अगर सारी साइड्स शो दिखाती हैं फ्लेक्सिबिलिटी को, मतलब लचक को, अफ़गानिस्तान लॉन्ग नाइटमेयर, कहता अफ़गानिस्तान की ये जो ख़राब हालत है कुड एंड सून, तो वो ख़त्म हो सकती है जल्द ही। तो अब एंड पे उसने ये कंक्लूजन निकाला है कि ये सारी की सारी जो साइट्स हैं ना, ठीक है, मतलब एक तरह से उसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये यहाँ पे अपनी ज़िद छोड़ देना, ये फ्लेक्सिबिलिटी को शो कर दें, अगर ये लचक को शो कर दें, तो ये अफ़गानिस्तान की ये जो ख़राब हालत है, ये जो इनका नाइटमेयर है, तो ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। इफ़ लगा के इसने कंडीशन लगाई है कि अगर ये कंडीशन फुलफ़िल होती है तो उसका रिज़ल्ट जो है ये निकलेगा। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ऑल साइड्स शो। अच्छा, अब उसके बाद उसने लिखा है अफ़गानिस्तान लॉन्ग नाइटमेयर। नाइटमेयर जो होता है इसको डरावना ख्वाब भी बोलते हैं। तो इसका मतलब अनप्लेजेंट सिचुएशन भी होता है कि एक ऐसी सूरत हाल जो बहुत ही ख़राब हो, ठीक है। डरावना ख्वाब कोई अच्छी सूरत हाल तो नहीं ना हो सकती, अनप्लेजेंट ही होगी ना। तो ये एंड पे उसकी वर्ब लगाई है, कुड एंड के, तो पूरे चांसेस हैं कि ये जो है नाइटमेयर ये एंड हो जाएगा। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आपके लाइक, आपके शेयर, आपके फीडबैक बहुत ही मैटर करते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।